हेलो हाय नमस्कार, मैं पंकज सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स कंपटीशन पर, जहां पर हम आपको प्रोवाइड करते हैं 100% फ्री एजुकेशन, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपके लिए हर एक चैप्टर को आसान बनाना हमारा काम है, और आज के सेशन में हम आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसे आसान बनाने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में हम सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करने वाले हैं। बिल्कुल बेसिक से इसको शुरू करेंगे, बिल्कुल जानेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, और कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि सर यहाँ पर ना कई वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं, और हर एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूले हमें यूज़ करने पड़ते हैं या स्टैंडर्ड बुक्स में दिए जाते हैं, और हमें उसे ऑपरेट करने में बड़ा परेशानी होती है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम यहाँ से जो आपके जो फॉर्मूले हैं वो हटा दें। ठीक है जी हाँ, आपने सही सुना। हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से आपके जितने भी फॉर्मूलेज हैं वो सारे के सारे फॉर्मूलेज हटा दें, और हम बिना फॉर्मूले के सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को करेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सवाल बिना फॉर्मूले के करें। अब बिना फॉर्मूले के हम कैसे करेंगे उसको जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है, और ये मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा, एक नई तरीके देखने को मिलेंगे, जहां पर आप ये सोच पाएंगे, समझ पाएंगे कि यार ऐसे भी सवालों को किया जा सकता है। ठीक है ना, जो कि आपने इसके पहले नहीं सोचा होगा। ठीक है, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को आसान बनाने का काम मेरा है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, विश्वास रखिए, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को, और सबसे पहले इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे उन सभी चीजों को जो आज के सेशन में हमें काम आने वाली हैं, जिनका इस्तेमाल करके हम सवालों को आसानी से करेंगे, अपना जीवन आसान बनाएंगे। उन सभी चीजों को हम अभी पहले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि सर एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो पहली बात तो ये है तो इंटरेस्ट ही है ना, और इंटरेस्ट हमें किस पर मिलता है? इंटरेस्ट हमें मिलता है प्रिंसिपल पे, मूलधन पर, जो आप निवेश करते हो या आपने किसी को उधार पर दिया है ना, उस पर आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। अब वो इंटरेस्ट सिंपल हो सकता है या तो वो कंपाउंड हो सकता है। तो सर वो सिंपल को सिंपल क्यों कहा, कंपाउंड को कंपाउंड क्यों कहा, ये कैसे पता चलेगा? इनके बीच में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, वो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात यह कि सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पर लगता है, प्रिंसिपल पर मिलता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। बहुत ही आसान सी बात है कि हम सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल इंटरेस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें यहां पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल यानी कि मूलधन पर मिलता है और कुछ नहीं, बस। अच्छा, तो सर क्या कंपाउंड इंटरेस्ट पे जो हमें इंटरेस्ट मिलता है वो प्रिंसिपल पे नहीं मिलता? नहीं मिलता है। तो फिर ये अलग अलग कैसे हुए? मैंने कहा वहां पर एक और नई चीज होती है, और वो है कि वहां पर हमें प्रिंसिपल के साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये कि हमें कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल के साथ में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। अब आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये बात पता होगी, आप में से ऐसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये बात पता होगी कि सर हमें मालूम है कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलता है, साथ ही साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। हाँ या ना? मगर सर ये बात जानने के बावजूद भी आप फॉर्मूला इस्तेमाल करते हो। आप ये नहीं सोचते कि जो अभी हमने बोला, जो हमने अभी सुना कि प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा और इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, हम इस तरह से क्वेश्चन को ऑपरेट क्यों नहीं करते? हम इस तरह से क्वेश्चन को ऑपरेट क्यों नहीं करते? तो चलिए मैं आपको ऑपरेट करके समझाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपसे बोला कि आपके पास में, सबसे पहले मैंने आपसे ये बोला कि आपके पास में एक प्रिंसिपल होगा। इस प्रिंसिपल को हिंदी में मूलधन कहते हैं। इस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकता है आपका सिंपल इंटरेस्ट और एक हो सकता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है सर। अब जो सिंपल इंटरेस्ट होता है उसमें जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर मिलता है सर? प्रिंसिपल पे मिलता है। ठीक है सर। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें आपको क्या होता है सर? उसमें आपको प्रिंसिपल के साथ साथ, प्रिंसिपल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है।
प्रिंसिपल के साथ साथ आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है सर। अब ये जो बात आपने बोली है कि आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, क्या हम इसी तरीके से क्वेश्चन को ऑपरेट नहीं कर सकते? हाँ कर सकते हैं। और ऐसा करने से फायदा क्या होगा? ऐसा करने से फायदा ये होगा कि हम फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे और सवाल बिना फॉर्मूले के हो जाएगा। जी हां, यकीन मानिए बिना फॉर्मूले के सवाल हो जाएगा। कैसे होगा मैं आपको भी आगे बताता हूं। अच्छा सर, समझ में आ गया। ये तो समझ में आ गया कि यहां और यहां जो दो चीजें लिखी उनके बीच का बेसिक अंतर ये है कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिलेगा और यहां पर प्रिंसिपल और साथ साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब बेसिकली अगर हम फॉर्मूले की बात करें, क्योंकि वो भी पता होना चाहिए, कभी देखा हुआ होना चाहिए कि हाँ सर फॉर्मूला भी देखा हमने, कैसा होता है कैसा दिखता है वो भी पता होना चाहिए। यहां पर जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका जो होता है, अगर आप फॉर्मूले से जाते हो तो वो फॉर्मूला होता है सर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, जिसमें P मतलब प्रिंसिपल मूलधन, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, T मतलब टाइम। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है सर? ये आपका सिंपल इंटरेस्ट निकालने का तरीका होता है। अगर इसी केस में आपको कोई बोले अमाउंट बताओ, अमाउंट यानी कि मिश्र धन, अमाउंट बताओ, तो अमाउंट क्या होता है सर? अमाउंट वो राशि होती है जो राशि आपने सामने वाले से ली होगी प्लस उस पे जो आपको इंटरेस्ट देना होगा, वो आपको क्या कहलाता है सर? अमाउंट कहलाता है। अमाउंट तो वैसे ये भी है, पी को भी हम अमाउंट बोलेंगे भाई, 40,000 50,000 ये भी अमाउंट ही है जनरल भाषा में। बट यहां पर जो अमाउंट होता है बेसिकली जब हम अमाउंट शब्द इस्तेमाल करेंगे सवाल में, तो वहां पर आपको समझना है कि अमाउंट का मतलब होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर वो प्रिंसिपल आपसे मांगना चाह रहा होगा तो वो प्रिंसिपल कहेगा। बात समझ में आ रही है? अमाउंट मांगना चाहता होगा तो वो आपसे अमाउंट कहेगा। तो जब वो अमाउंट कहेगा इसका मतलब आपको प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करना है। बात समझ में आ गई? हाँ सर। तो यहां पर अमाउंट क्या होता है सर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा है सर? सिंपल इंटरेस्ट है। तो प्रिंसिपल तो आपका P है, इंटरेस्ट आपका क्या है सर? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो ये चीज आपकी अमाउंट हो जाएगी। इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 प्लस आर टी अपॉन 100। तो यहां पर ये एक स्टैंडर्ड सा फॉर्मूला बन के आ जाता है अमाउंट का और सिंपल इंटरेस्ट का। किस केस में सर? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। अगर मैं बात करूं कि भैया ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है इस केस में आपका अमाउंट क्या होता है या कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो पहले अगर मैं आपको ये बोलूं कि अमाउंट कैसे निकालते हो, तो इसके अमाउंट का जो फॉर्मूला है जिसका इस्तेमाल हमें करना नहीं है बट आपको पता होना चाहिए, वो होता है सर P और ये होता है सर 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर T। अब ये जो फॉर्मूला है ये समय के साथ साथ और डेटा के साथ साथ चेंज होता जाता है। अगर सवाल में उसने क्वार्टरली बोल दिया, हाफ ईयरली बोल दिया, तो यहां पर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। फिर उसने अगर बोल दिया कि जो टाइम पीरियड है वो 1.5 साल है, 2.5 साल है, 1 साल 3 महीने हैं, 2 साल 4 महीने हैं, तो फिर भी आपको यहां पर फॉर्मूले में चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर इस वजह से जो वेरिएशन आते हैं सवाल में, उस वजह से आपको फॉर्मूले में बहुत सारा चेंज लाना पड़ता है। और जैसे जैसे ये चेंज होते हैं वैसे वैसे आपको लगता है कि भैया यहाँ पर जब हमने शुरुआत की थी तब तो ठीक था, हमें लगा था 1 आध 2 फॉर्मूले होंगे, बट अब धीरे धीरे बहुत सारे फॉर्मूले हो गए हैं और इनको कैसे याद रखना है, कैसे ऑपरेट करना है, ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हमने यहां पर आपसे शुरुआत में कहा कि हम यहां पर फॉर्मूले हटा देंगे। कैसे हटाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। तो यहां पर अमाउंट क्या होता है सर? P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 पे पावर T, जिसमें T मतलब टाइम है, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट है, P मतलब प्रिंसिपल मूलधन है, A मतलब मिश्र धन यानी अमाउंट है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आपको ये चीज पता होगी सर कि आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा या इंटरेस्ट जो होता है बेसिकली वो अमाउंट में से जब आप प्रिंसिपल हटाते हो तो आ जाए। हाँ सर, भाई आप कंपाउंड इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल करोगे तो अमाउंट आएगा, तो अमाउंट में से अगर प्रिंसिपल हटा दोगे तो क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। हाँ सर, तो यहां पर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसका जो फॉर्मूला है वो क्या है सर? ये जो है आपका अमाउंट वो क्या है? P, यहां लिखा है 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर T माइनस P। इसको आप अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिखना चाहते हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 1 प्लस आर बाय 100 पे पावर T माइनस 1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है सर कंपाउंड इंटरेस्ट का। ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है अमाउंट का। किस केस में सर? कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला है। किस केस में? सिंपल इंटरेस्ट के केस में। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट मिलता है
कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट तो मिलता ही है, साथ ही साथ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, समझ में आ गया, ठीक है सर। अब इन सबको हम यहां से हटाएंगे फटाफट। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, हालांकि ये सब चीजें आपने पहले भी पढ़ी होंगी, बट अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए अब यहां पर आते हैं, अब बात ये करते हैं सर कि जो सिंपल इंटरेस्ट है वो तो सर आसान है, समझ में आ जाता है हमें, ठीक है ना, उसके टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे आगे। बट जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें जो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, आप उसे हटाएंगे कैसे, पहले वो बताइए हमें, है ना, पहले विश्वास करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि जब भी आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल हो तो आपको सबसे पहले जो उसके बेसिक सवाल होते हैं, जहां पर अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से आपको कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट निकालने के लिए बोलता है, वहां पर सबसे पहले आपको फोकस किस पे करना है सर, टाइम पीरियड पे करना है। किस पे फोकस करना है सर, टाइम पीरियड पे करना है, ठीक है सर, टाइम पीरियड पे करना है, हाँ सर। तो यहां पर टाइम पीरियड क्या क्या हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको लिख के बताऊं कि जो टाइम पीरियड हो सकता है सर वो आपका हो सकता है 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल हो, है ना। या टाइम पीरियड हो सकता है सर आपका 1.5 साल हो, 2.5 साल हो, 3.5 साल हो, ठीक है सर, 3.5 साल हो, है ना। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि सर वो 1 ईयर 73 डेज हो जाए, है ना, या 2 ईयर 73 डेज हो जाए, या सर 2 साल 2 दिन हो जाए, या सर 1 साल 6 हफ्ते हो जाए, है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है 1/4 ईयर्स हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो जब भी आपका जो टाइम पीरियड है वो इनमें से कुछ भी हो, इनिशियली अभी अपन जो आप सीखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी तो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे हैं इसमें, बट आप इनिशियली जो अपन शुरुआत कर रहे हैं वो यहां से कर रहे हैं कि अगर टाइम पीरियड 2, 3, 4 साल, 5 साल हो, 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल हो, या ईयर और मंथ के कॉम्बिनेशन के साथ बनाया हो, या ईयर और डेज के कॉम्बिनेशन से बनाया हो, या यहां पर आपको कुछ मिक्स फ्रैक्शन में ईयर्स बना के दिए हो, तो यहां पर आपको सबसे पहले फोकस करना है टाइम पर, कि टाइम क्या है, टाइम क्या है। अब यहां पर अगर टाइम इंटीजर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा दिख रहा है वैसा हम बॉक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं उसको मैं बोलता हूं बॉक्स मेथड, ठीक है, मैं क्या बोलता हूं उसको, बॉक्स मेथड। अगर टाइम जो है वो कंप्लीट नहीं है, जैसे यहां पर आप देखो 1.5 साल, 2.5 साल, 3.5 साल डेसिमल में है, तो यहां पर हम इसको राउंड फिगर में बनाएंगे। तो राउंड फिगर में अगर 1.5 साल इसका हम 2 साल का बॉक्स बनाएंगे, 2.5 साल का है तो हम 3 साल का बॉक्स बनाएंगे, 3.5 साल का है तो हम 4 साल का बॉक्स बनाएंगे। अच्छा ठीक है सर। अगर 1 साल 73 डेज का है तो हम 2 साल का बॉक्स बनाएंगे, 2 ईयर 73 डेज का है तो हम 3 साल का बॉक्स बनाएंगे, 2 साल 2 दिन का है तो भी हम 3 साल का बॉक्स बनाएंगे, क्योंकि 2 से तो बढ़ गया ना, ये 2 से तो इंक्रीज हो गया, तो हम 3 साल का बॉक्स बनाएंगे। 1 ईयर 6 वीक है तो हम 2 साल का बॉक्स बनाएंगे। अच्छा 1/4 ईयर्स है, अब 1/4 ईयर्स का मतलब क्या होता है, ये तो पूरा 1 साल हो गया। 1/4 ईयर का मतलब क्या हो गया, 3 महीने, मतलब कि ये लिखा हुआ है 1 साल 3 महीने, तो हम कितने साल का बॉक्स बनाएंगे, 2 साल का बॉक्स बनाएंगे। तो हम टाइम को देख के पहले ये डिसाइड करेंगे कि हमें बॉक्स कितने साल का बनाना है, कितने साल का बनाना है। ये बात समझ में आ गई आपको, हाँ सर समझ में आ गई। अब बात ये करते हैं सर कि वो 2 साल 3 साल 4 साल का बॉक्स बनता कैसे। तो मैंने कहा 2 साल का बॉक्स ऐसे बनता है, 2 साल का जो बॉक्स है वो ऐसे बनता है, 2 साल का जो बॉक्स है वो ऐसा बनता है। 2 साल का बॉक्स कब कब बनाना है, जब टाइम 2 साल बोला जाए क्लियरली, या टाइम 1.5 साल बोला जाए, या टाइम 1 साल कुछ दिन, 1 साल कुछ महीने, तब भी 2 साल का बॉक्स बनेगा। हाँ सर ठीक है सर। तो 2 साल का बॉक्स कब कब बनाना है वो मैंने आपको समझा दिया, बट दिक्कत यह है कि जब टाइम सिर्फ 2 साल होगा तो हम पूरा डेटा उठाएंगे इस बॉक्स का, बट जब टाइम जो है फॉर एग्जांपल 1.5 साल होगा तो हमने बॉक्स तो बनाया 2 साल का, इसमें जो इंटरेस्ट होगा वो कितने साल का होगा, 2 साल का, मगर हमें तो सवाल में 1.5 साल बोला है, तो हम जो इंटरेस्ट उठाएंगे वो केवल और केवल किसका उठाएंगे, 1.5 साल का। कैसे उठाएंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा, है ना, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि अगर टाइम 2 साल है, 1.5 साल है, 1 साल कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने हैं, तो हम 2 साल का बॉक्स बनाएंगे। अब ये बनता कैसे है सर, कि सर आपके पास में जो भी प्रिंसिपल है और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, जो भी प्रिंसिपल है, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया गया है, तो इस प्रिंसिपल का इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालकर हम यहां पर पुट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 1000 रुपए आपका प्रिंसिपल है और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 10% है, तो आप क्या करोगे, आप इस 1000 का 10% निकालोगे, जो कि कितना होगा 100, वो यहां पर पुट कर दोगे, वो आप यहां पर पुट कर दोगे,
ठीक है सर। तो ये आपको क्या मिला सर, पहले साल का इंटरेस्ट। किस पर मिला सर, प्रिंसिपल पे मिला। तो क्या प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट दूसरे साल नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो प्रिंसिपल पे अगर दूसरे साल भी इंटरेस्ट मिलेगा तो फिर 100 ही, हाँ मिलेगा सर 100 ही, ठीक है सर। अब बट ये जो पहले साल का इंटरेस्ट है इस पे भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल बनेगा। हाँ तो कितना मिलेगा, अरे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 100 का 10% कितना होगा सर 10 होगा। तो आपको ये जो पूरा बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में जो कुछ भी है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। कितने साल का, 2 साल का। कितना अमाउंट है सर, ये अमाउंट है सर 210। किस पर मिला ये सर, प्रिंसिपल पे। कितना था 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10%। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 साल का अमाउंट बता दो कितना होगा, मैं लूंगा सर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यानी कि 1210। क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। फिर से देखेंगे, मान लो आपका जो टाइम है वो 3 साल हो जाए, क्योंकि 2 साल में तो आपको अभी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि देखो ये आपको प्रिंसिपल पे मिलेगा, ये भी आपको प्रिंसिपल पे मिलेगा, ठीक है सर। यहां पर आपको ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है ना। अच्छा अच्छा ठीक है सर। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये प्रिंसिपल पे मिल रहा है, ये भी प्रिंसिपल पे मिल रहा है, तो क्या ये सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो वर्टिकल बॉक्स होता है ये आपका क्या होता है सर, सिंपल इंटरेस्ट का बॉक्स होता है। ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट, ये दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा ये जो पूरा का पूरा है, तीनों बॉक्स मिला दो, तो ये तीनों बॉक्स जो मिलाया है ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 2 साल का। अच्छा ये जो ऊपर वाला बॉक्स है, ऊपर वाला बॉक्स ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये जो दूसरा बॉक्स है ये क्या है सर, दूसरे साल का इंटरेस्ट है। यानी कि दूसरे साल का इंटरेस्ट अगर कितना है आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, 110 रुपए। अच्छा ठीक है। अच्छा सर अगर मैं आपसे बोलूं यहां पर कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर बता दो, 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर बता दो, इसका फॉर्मूला है किताबों में, ठीक है ना, बट हम बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं कि 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना होगा। मैंने कहा ये पूरा का पूरा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, इसमें से ये वाला 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अगर इस तीनों बॉक्सेस में से इस 2 बॉक्स का टोटल हटा देंगे तो ये आएगा, यानी कि मेरा 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर कितना है, 10 है। लिख कर देख लो, अगर कोई आपसे बोले कि इस बॉक्स के हिसाब से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलोगे 210। कोई बोले आपको कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है तो आप बोलोगे सर 200। तो अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो यहां पर कितना आएगा सर, 10 ही आएगा। अच्छा मतलब कि अगर 2 साल का कोई बॉक्स बनाए, अगर कोई आपके सामने 2 साल का बॉक्स बनाए तो ये वाला जो बॉक्स होता है, ये वाला बॉक्स होता है सर सीआई और एसआई के 2 साल का अंतर। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ये जो है ये आपके पहले साल का इंटरेस्ट है, ठीक है ना। ये जो है ये आपका दूसरे साल का इंटरेस्ट है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। ये जो है पूरा का पूरा ये आपका 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। अच्छा ये जो है ये जो है ये आपका 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। अच्छा और ये जो बच गया ये वाला, ये आपके 2 साल के सीआई और एसआई का क्या है सर, डिफरेंस है। तो आप इस बॉक्स से क्या क्या चीजें देखकर निकाल सकते हो वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और ये तो अभी सिर्फ 2 साल की बात है, ठीक है ना। चलिए सर ये समझ में आ गया सर, ये समझ में आ गया। 3 साल वाले पे अपन बात करते हैं, चर्चा करते हैं। मान लीजिए आपके पास में 3 साल के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है सर, 3 साल के बारे में बात हो रही है। तो 3 साल के लिए आप बॉक्स कैसे बनाओगे सर, ऐसे बनाओगे। बॉक्स कैसे बनता है सर, ऐसे बनता है। ये 3 साल का बॉक्स ऐसे बन गया, 3 स्टेप्स, 3 साल का बॉक्स ऐसे बन गया। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आपका जो प्रिंसिपल, एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपका जो प्रिंसिपल है वो 1000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 10% है। तो आप इस 1000 का 10% निकालोगे, कितना आएगा, 100 आएगा। वो आप यहां पर पुट कर दोगे। तो ये किस पे मिला सर आपको, प्रिंसिपल पे। वो तो हर साल मिलेगा, तो पहले साल भी मिलेगा, दूसरे साल भी मिलेगा और तीसरे साल भी मिलेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। अब सर आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर। तो यहां से आप इधर आओगे तो यहां पर 100 पे आपको 10% मिलेगा, कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा, ठीक है सर। अब आप यहां से यहां आओगे,
अब यहां से जब आओगे तो आप देखोगे इसके ऊपर कोई लोड है क्या? हाँ है। कौन है सर? 100 है। तो आपको इन दोनों का 10% निकालना पड़ेगा। भाई इसका भी तो इंटरेस्ट तीसरे साल मिलेगा ना? हाँ। और इसका भी इंटरेस्ट मिलेगा तीसरे साल? हाँ। अच्छा, तो 200 का 10% कितना होगा सर? 20 होगा। अच्छा ठीक है सर। यहां पर इधर से इधर आएंगे अपन। मैंने कहा ये क्या है सर? ये आपका 10 है। इसका क्या मिलेगा सर? 10%। सर इसके ऊपर कोई है नहीं, इसके ऊपर कोई नहीं है, ये अकेला है, तो इसका 10% कितना होगा सर? 1 होगा। ठीक है। तो अब ये जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर जो कुछ भी है वो आपका क्या है सर? वो आपका 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। कितना है सर? 331। अगर मैं आपसे बोलूं 3 साल का अमाउंट बता दो, तो अगर 3 साल का अमाउंट मैं आपसे पूछूं तो आप प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ के बता दोगे, वो कितना होगा सर? 1331। समझ में आ गया? समझ में आ गया। अगर मैं आपको यहां से बोलूं कि मुझे बताओ 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा? तो आप बोलोगे सर 3 साल का आपका सीआई कितना है सर? 331। 3 साल का जो आपका एसआई है वो कितना है सर? वो 300 है। तो अगर मैं इन दोनों का अंतर निकालूंगा तो वो कितना आएगा सर? 31 आएगा। हाँ सर आएगा। अब यहां पर देखो, वो आपको डायरेक्टली कहां देखना है? ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं लूंगा ये जो है, ये पूरा का पूरा, ये 3 साल का क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ सर। और ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये आपका क्या है? 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। तो अगर इस पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दूं, तो आपके पास क्या बचेगा? सिर्फ ये 3 बॉक्स बचेगा। इसका टोटल देखो कितना है? 20 और 10 और 1 31। अच्छा, मतलब ये हुआ कि अगर कोई बोले 3 साल का ये बॉक्स है और आपसे बोले कि मुझे बताओ 3 साल के सीआई और एसआई का अंतर क्या होगा, तो आपका जो आंसर होगा वो यहां पर पड़ा होगा। अच्छा, समझ में आ गया। अच्छा भैया, अगर 2 साल का बॉक्स होता और 2 साल के सीआई और एसआई का अंतर पूछता तो वो यहां पर पड़ा होता। अच्छा, ये समझ में आ गया सर, ये पकड़ लिया हमने भाई साहब, ये पकड़ लिया। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज, अगर इस बॉक्स में कोई बोले कि पहले साल का इंटरेस्ट क्या है, तो वो ये है। दूसरे साल का इंटरेस्ट ये रहा 110। तीसरे साल का इंटरेस्ट ये रहा 121। अच्छा, 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट ये जोड़ लो, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये जोड़ लो, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये जोड़ लो, 2 साल के सी और एसआई का डिफरेंस ये रहा, 3 साल के सी और एसआई का डिफरेंस ये रहा। अच्छा, तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि ये, और दूसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ये, का अंतर बताओ क्या होगा। मैंने कहा देखो, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये रहा 121, ये कितना है सर? 110, डिफरेंस 10, डिफरेंस कितना हो जाएगा? 10 या 11? अरे 121 और 110 है तो क्या होगा? 11 होगा। अच्छा, तो 3 साल के कंपाउंड, तीसरे साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में से अगर मैं दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हटा दूं तो मेरे को अंतर पता चल जाएगा तीसरे और दूसरे साल की इंटरेस्ट का, जो कि कितना आ रहा है इस सवाल के हिसाब से? 11। क्या ये बात पकड़ पा रहे हो? इस बॉक्स मेथड से आप बहुत छोटी छोटी चीजें निकाल सकते हो जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। बात समझ में आ गई? फॉर्मूले से आप लिमिटेड चीजें निकाल पाओगे, और आपको अगर सवाल में कुछ पूछ रहा है तो फिर वहां पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप जो रिक्वायर्ड चीजें वो निकाल पाओगे। बट यहां पर आप सिर्फ एक बॉक्स बना दो, इस बॉक्स के बाद वो कुछ भी पूछे, काफी कुछ वो पूछ सकता है और हम काफी कुछ चीजों का आंसर बता सकते हैं सिर्फ इस बॉक्स को बनाने के बाद। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? ठीक है, अच्छा सर, समझ में आ गया सर, समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो आपका जो प्रिंसिपल है वो है आपका 1000 रुपए, है ना? वो है आपका कितना? 1000 रुपए, या मैं 10,000 मान लेता हूं, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो है आपका 10%, और यहां पर मैं आपको बोल रहा हूं कि टाइम यहां पर है 2 साल, यहां पर टाइम है सर आपका 3 साल, और सर यहां पर टाइम है आपका मान लीजिए 4 साल। ऐसे मैंने आपको बना दिया। अब समझने की कोशिश करना, मैंने कहा 2 साल के लिए मैं बॉक्स ऐसे बनाऊंगा। हाँ सर बनाऊंगा, बना देता हूं। 3 साल के लिए बॉक्स मैं ऐसे बनाऊंगा। हाँ सर ऐसे बनाऊंगा, बना देता हूं। 4 साल के लिए सर मैं ऐसे बॉक्स बनाऊंगा। हाँ सर बिल्कुल बनाऊंगा,
बिल्कुल बनाऊंगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 साल का है, 4 साल के लिए एक और स्टेप बनाना पड़ेगा, बना देते हैं सर, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो गया, हाँ सर हो गया। अब मुझे 10,000 का 10% लेना है, जो कि 1000 होगा, ये भी 1000 होगा। तो ये कट कॉपी पेस्ट करना है, क्योंकि ये हमेशा सेम होगा। हाँ सर ये सेम होगा। और इसका 10% लेंगे तो इसका 10% कितना आएगा सर, आपका 100 आ जाएगा। तो यहां से जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा वो आएगा सर 2100, ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। और कोई आपसे बोले अमाउंट बता दो, तो वो होगा सर 12100, 10,000 जोड़ दिया इसमें, ठीक है ना प्रिंसिपल। अच्छा सर, यहाँ पर अगर हम 10% के हिसाब से निकालेंगे तो इसका कितना आएगा सर, 1000 आएगा। इसका कितना आएगा सर, 1000 आएगा। इसका कितना आएगा सर, 1000 आएगा, क्योंकि ये प्रिंसिपल में मिल रहा है और ये हर साल सेम मिलेगा, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब इस पे आपका 10% मिलेगा तो ये 100 हो जाएगा। इस पे आपको 10% मिलेगा, इन दोनों का टोटल कितना है, 2000। 2000 का 10% कितना होगा सर, 200, ठीक है। और यहाँ पर इसका 10% निकालेंगे तो यहाँ पर कितना होगा सर, आपका 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, 3310। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ये आपका अमाउंट होगा। ये कितना होगा सर, 13310। ये आपका अमाउंट हो गया सर, ठीक है सर। अब मैं आपको समझाना क्या चाहता हूं, मैं आपको समझाना ये चाहता हूं कि अगर आपने ये बॉक्स बनाया है तो ये x होगा, ये x होगा, ये y होगा। y x का कुछ परसेंट होगा, y x का जो भी परसेंट होगा वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अच्छा हाँ, ये देखो ये 100 है, ये 100,000 का कितना परसेंट है निकाल लो। 2 0 यहां से गए, 2 0 यहां से गए, ये चला गया, ये चला गया, तो कितना बचा, 10%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। अच्छा ठीक है, मतलब कभी किसी सवाल में आपको ये पता हो, ये पता हो, तो आप सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, ये पता हो मतलब, अरे बाबा उसने बोल दिया कि 2 साल के CA और SI का डिफरेंस है और पहले साल का इंटरेस्ट आपको पता है, तो क्या आप इसकी मदद से रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते, आराम से निकाल सकते हो। अच्छा ठीक है, 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 समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पर जैसे मान लो ये 3 साल का बॉक्स बनाते, ध्यान से समझना, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। तो सर यहां पर तो आपने बोल दिया कि यहां पर सेम चीजें होती हैं और यहां पर अगर y है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर 100 था, हाँ सर 100 था, 100 का ये डबल है सर, 100 का ये क्या है सर, डबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ सर कि यहां से यहां आएगा तो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। हाँ सर डबल हो जाएगा, ठीक है सर। मगर ऐसे मत सोचो कि डबल होगा, नहीं तो फिर आप ये सोचो कि इसके बाद इधर जाएगा तो क्या ट्रिपल हो जाएगा, नहीं। किसका ट्रिपल, इसका नहीं, इसका होगा। अच्छा तो आप ये समझो कि अगर ये y है तो ये y से इंक्रीज होगा, तो नेक्स्ट क्या होगा सर, 2y, और इसके बाद वाला क्या होगा सर, 3y, जो कि मुझे यहां पर यूज करने का मौका मिलेगा। आगे बताता हूं। फिर इस y का कुछ परसेंट निकालेंगे, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, तो ये आ जाएगा सर आपका z। तो ये बॉक्स ऐसे बनता है, ठीक है ना। yx का कितना परसेंट है वो आपको क्या दे देगा सर, वो आपको दे देगा सर रेट ऑफ इंटरेस्ट। zy का कितना परसेंट है सर, ये आपको दे देगा सर क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इनकी मदद से भी निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब सर ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये x होगा, ये y होगा, तो ये 2y होगा, तो ये 3y होगा, ये आप बोलना चाह रहे हो। हाँ सर, ये z होगा, इसका कुछ निकालेंगे तो ये मान लो k होगा। अब ये z के बाद यहां क्या आएगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर ये z है तो ये 3z होगा, याद रखना। 4 साल से ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा, और जो सवाल आएगा 4 साल से ऊपर फिर वो सवाल कुछ और ही होगा, फिर वो ये नहीं होगा, वो इस पैटर्न पे नहीं होगा, फिर अलग पैटर्न होगा, उसके लिए अपन चर्चा करेंगे। बट अगर सवाल 2, 3, 4 साल का है, 3.5, 1.5 साल, 2.5 साल का है, तो आपको इस तरह से ऑपरेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई। तो ये वाला डेटा आपने ये निकाल लिया, इसको कट कॉपी पेस्ट कर दो। इसका ये परसेंट निकाला, तो इसमें जो भी यहां लिखा है उसका वही जोड़ते जाओ। तो y है 2y 3y, 100 है 200 300। फिर इसका कुछ परसेंट निकालो, यहां जो भी है उसका 3 टाइम्स यहां लिख दो, इसका जो भी परसेंट बोला है वो निकाल के यहां पुट कर दो। ये बॉक्स आपका जल्दी बन जाएगा, जल्दी बनाने का प्रोसेस बता रहा हूं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, एक बार अच्छे से देख लो इसको, ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसको सॉल्व करके बताता हूं। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है या नोट डाउन कर लिया है तो आपको अब समझ में आएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। देखो देखो यहां पर देख लो आप, मैंने बोला सर यहां पर मेरे पास प्रिंसिपल 10,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसका 10% निकालेंगे कितना आएगा सर, 1000 आएगा। ये कट कॉपी पेस्ट होगा, सर ने बोला था, तो ये फटाफट कट कॉपी पेस्ट करेंगे, ये अपनी स्पीड बढ़ जाएगी, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो आएगा सेम कॉपी कर देना, यहाँ जो आएगा उसी को उसमें जोड़ते जाना, नीचे लिखते जाना। जैसे इसका 10% कितना आएगा सर, 100 आएगा, तो 100 में 100 जोड़ा 200, 200 में 100 जोड़ा 300, ये आ गया आपका।
फिर ये नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि यहाँ से आप आओगे तो 2000 का 10%, यहाँ पर आओगे तो 3000 का 10%, ऐसे भी आ सकते हो। फिर यहाँ से यहाँ आना है, इसके ऊपर कोई नहीं है, इसका 10% कितना होगा, 10 होगा, इसका 10% 1 होगा। यहाँ आना है तो या तो 300 का 10% ले लो, है ना, तो 30 होगा, या तो सर ने बताया था कि यहाँ जो भी होता है उसका 3 टाइम्स यहाँ पर कर दो। तो 4 साल तक के लिए तो सर ने बॉक्स बनाना बता दिया, कैसे बनाना है स्पीड में, ये समझ में आ गया कि ये डेटा कैसे लिखना है। तो यहाँ पर जो आपका टोटल आ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का वो कितना आ रहा है सर, 4600, ये 40 और 1, तो ये हो गया सर 4641। और कोई बोले अमाउंट कितना है, तो इसमें आप 10,000 ऐड कर दोगे तो 14641, ये चीज़ आपके पास में आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बट हमेशा 10% नहीं आएगा, है ना, हमेशा 10% नहीं आएगा, 12.5%, 16.66%, है ना, 37.5%, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, तो वो भी हम आपको बताएंगे कैसे करना है, ठीक है। बट अभी आपको ये बॉक्स कैसे बनता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये समझाने के लिए मैंने ऐसे डेटा लिए ताकि आपका ध्यान सिर्फ बॉक्स पर रहे, डेटा पर ना रहे, ठीक है। अभी डेटा पे अपन आएंगे, ठीक है। आज के सेशन में अपन 15-16 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये चीज़ क्लियर हो गई, कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं? ठीक है सर, तो ये चीज़ हमें क्लियर हो चुकी है। अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो आपको हमेशा नोट करके रखनी है, क्योंकि अगर सवाल जो है बहुत ही स्टैंडर्ड आता है, कई बार ऐसा होता है कि डेटा फिक्स है ना, तो अगर वो डेटा पे कोई सवाल आता है तो हम वहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है और टाइम जो है वो आपका 2 साल है, या टाइम जो है वो आपका 3 साल है, या टाइम जो है वो आपका 4 साल है, 4 साल है, तो यहां पर आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो आपको याद है अगर, तो बहुत अच्छी बात है। 10% के केस में, स्पेशली 10% के केस में मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो यहां पर जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 21% होता है, यहां पर जो होता है वो 33.1% होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं जो आपको याद होनी चाहिए, और यहां पर जो होता है वो 46.41% होता है। अब ये कैसे आया वो भी मैं आपको बता देता हूं, यहां पर अगर आप ऐसे सोचो कि भैया मुझे 10% इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ सर, किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पे, तो मुझे 10% इंटरेस्ट पहले साल भी मिलेगा प्रिंसिपल पे और दूसरे साल भी मिलेगा प्रिंसिपल पे। बट ये जो इंटरेस्ट मुझे मिला इस पे भी 10% मुझे अगले साल मिलेगा, तो 10 का 10% कितना होगा, 1 होगा। तो यहां पर कुल मिलाकर मुझे कितना मिल रहा है सर, 21% मिल रहा है। कितना मिल रहा है सर, 21% मिल रहा है, ठीक है सर। ये जो चीज़ है ये कई और तरीके से भी निकाली जा सकती है। अगर आपने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ा तो वहां पर एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, A+B + AB/100, पढ़ा है? हाँ सर। तो आपको पहले साल 10% मिल रहा है, दूसरे साल भी 10% मिल रहा है, ठीक है सर। 10 × 10 100 हो जाएगा, तो ये चीज़ 1 बन जाएगी, और ये 20 है तो ये कितना आएगा सर, 21%। तो आपको ओवरऑल 2 साल में 10% के हिसाब से कितना मिलेगा, 21% मिलेगा, है ना। 10% के हिसाब से 2 साल का 20% आपका इंटरेस्ट तब होगा जब वो सिंपल इंटरेस्ट होगा, है ना। 10 और 10 20% सिंपल इंटरेस्ट होगा, बट आपको इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिल रहा है, इस वजह से 21% हो गया। अच्छा, और बाकी ये फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। इसके अलावा एक चीज़ और आप लगा सकते हो, ये आपको काम आएगा जब आपका फ्रैक्शन में डेटा होता है। तो ध्यान से समझो इसको कि 10% का मतलब क्या होता है सर, 10% का मतलब होता है 1/10। ये क्या होता है सर, ये होता है सर आपका प्रिंसिपल, और ये होता है सर आपका इंटरेस्ट, ठीक है ना। तो ये आपका प्रिंसिपल है, ये आपका इंटरेस्ट है। तो अगर आप 10 निवेश करोगे तो आपको एक मिलाकर कितना वापस करेगा सामने वाला, 11, है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यानी कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। अच्छा, तो ये पहले साल होगा, तो ये दूसरे साल भी होगा, हाँ सर, 10 लगाओगे तो आपको 11 मिलेगा। तो 2 साल में कितना फर्क आ जाएगा, मैंने कहा 2 साल में फर्क ये आएगा कि आपने अगर 100 लगाया होगा तो आपको क्या मिलेगा, 121 मिलेगा। तो अगर आपने 100 लगाया और आपको 121 मिल रहा है, यानी कि आपको 21 का प्रॉफिट हो रहा है, या 21 आपको इंटरेस्ट मिला, तो कुल मिलाकर आपको इंटरेस्ट कितना मिला, 21%। तो ये जो चीज़ है 21% निकालने का तरीका, वो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पर अगर जो आपका परसेंटेज है वो फ्रैक्शन में, जैसे मान लो 12.5% है, तो 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। यानी आप 8 लगाओगे तो 1 जोड़कर आपको देगा, यानी कि 9 देगा। तो 8 लगाओगे तो 9 मिलेगा, 8 लगाओगे तो 9 मिलेगा। तो 2 साल है तो 2 बार लिखो, मल्टीप्लाई कर दो, तो इफेक्टिव जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपको मिल जाएगा यहाँ से, जो कि यहाँ पर कितना आ रहा है, 21% आ रहा है। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया सर। आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको मैं हटा रहा हूँ। अगर ये 30% है तो ये कैसे आया होगा, 10% के हिसाब से 3 साल का 33.1% कितना आया होगा, कैसे आया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखो आप बोलो सर
यहां पर आपको 10% मिलेगा पहले साल प्रिंसिपल पे, यहां भी मिलेगा प्रिंसिपल पे, यहां भी मिलेगा प्रिंसिपल पे, ये हमसे कोई नहीं छीन सकता, ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। अब आपको यहां पर भी इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ मिलेगा, 10% पर 10% मिलेगा तो कितना मिलेगा, 1% मिलेगा। अब आपको पता है कि अगर ये 1 है तो यहां पर क्या होगा सर, 2 होगा, है ना, 1 + 1 2 होगा। और ये तभी होगा जब रेट ऑफ इंटरेस्ट हर साल सेम चल रहा हो, जो कि अभी यहां पर 10% है। अभी ऐसे सवाल भी अपन करेंगे जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग साल पे अलग अलग हो, तो वहां पर कैसे ऑपरेट करना है वो मैं सिखाऊंगा आपको। अब यहां पर 1 पे 10% लेंगे तो यहां पर कितना होगा सर, 0.1%, पॉइंट कितना 1%, ठीक है ना, 0.1%। तो यहां पर कितना हो गया 30, ये हो गया 3, 33.1, तो 33.1% आपका इंटरेस्ट मिल गया, जो कि यहां पर मैंने लिखा था। तो ये आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप निकाल सकते हो। इसको दूसरा तरीका क्या है सर इसका, यहां पर 3 साल के लिए वो AB वाला फॉर्मूला अगर आपको यूज करना है तो उसके लिए एक नया फॉर्मूला है, मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा वैसा करने के लिए। आप क्या करो, आप ऐसे कर लो कि सर 10 लगाऊंगा तो मुझे 11 मिलेगा, क्यों, अरे 10% है ना, 1/10 होता है, 10 लगाओगे तो एक ज्यादा मिलेगा ना, यानी 11 मिलेगा, यानी कि 10 लगाओगे तो 11 मिलेगा पहले साल भी, फिर दूसरे साल भी, और फिर तीसरे साल भी। हाँ सर, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा सर 1000, और ये कितना हो जाएगा सर 11 का क्यूब, यानी कि आप 1000 लगाओगे तो आपको 133.1 मिलेगा। तो अगर मैं इसको 10 से डिवाइड कर दूं, इसको अगर मैं 10 से डिवाइड कर दूं तो ये अगर 10 से डिवाइड करूंगा तो क्या बनेगा 100, और इसको 10 से डिवाइड करूं तो क्या बनेगा 133.1। तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है सर, वो 33.1 किस पर, 100 पर, इंटू 100, तो ये आ गया सर आपका 33.1%। ये कैसे आया वो मैंने आपको बता दी, ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया, ठीक है सर, समझ में आ गया। अगर हम इसकी बात करें तो इसके लिए हमने 4 साल का बॉक्स बनाया, 4 साल का बॉक्स बनाया। अब इसमें 10% मुझे पहले साल भी मिलेगा प्रिंसिपल पे, दूसरे साल भी मिलेगा प्रिंसिपल पे, तीसरे साल भी मिलेगा प्रिंसिपल पे, चौथे साल भी मिलेगा प्रिंसिपल पे। अब 10 पे 10% यानी कि 1% होगा, 1 पे 10% यानी कि 0.1% होगा, और 0.1 पे 10% यानी कि 0.001 होगा, ठीक है, 0.001 होगा। ये जो डेटा है ये 0.001 है, ठीक है सर। यहाँ पर कितना होगा सर 2% होगा, यहाँ पर कितना होगा सर 3% होगा, यहाँ पर बताया था इसका 3 गुना कर दो तो ये 0.3% हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो गया सर 40, यहाँ पर कितना हो गया सर ये 6, यहाँ पर कितना हो गया सर ये 0.4, यहाँ पर कितना हो गया सर 0.0, यहाँ पर ये 0.01 होगा, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये 10% होगा तो 0.01 होगा, तो यहाँ पर 0.01 हो गया। अगर आप इसका टोटल करोगे तो ये क्या आएगा सर 46.41 जो मैंने यहाँ पर लिखा था। तो ये आपको थोड़ा सा स्टैंडर्ड वैल्यूज है 10% को लेकर कि 10% अगर है तो 2 साल 3 साल और 4 साल का जो इंटरेस्ट मिलता है वो 21%, ठीक है, 33.1% और 46.41% मिलता है। ये याद रखना, इससे फायदा ये होगा कि कई सवालों में जब ये डेटा आपको कई बार दिखाई देगा तो वहाँ पर आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा और आप इसको डायरेक्टली यूज़ कर पाओगे, तो थोड़ा सा अटेम्प्ट आपके बढ़ जाएंगे, है ना, अगर आपको ये चीज़ पहले से पता होगी। नहीं तो आप कोशिश कर लो। अब इसी चीज़ को अगर हम इस वाले मेथड से करें तो क्या कर सकते हैं भैया, 10 लगाओगे तो 11 मिलेगा, 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 तो ऐसे 4 साल तक जाएंगे। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये कितना होगा सर 40, और यहाँ पर कितना होगा सर ये 121 का स्क्वायर होगा, तो 121 का स्क्वायर होता है 14641। अगर हम इसको 2 जीरोस के काट दें यानी 100 से डिवाइड कर दें तो ये 100 बनेगा, और ये क्या बन जाएगा सर 146.41। तो यहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है 46.41 का, तो 100 पे जो चेंज आता है वही परसेंटेज होता है, तो यहाँ पर 46.41 आ जाएगा। तो ये आपको कुछ चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए थी, अगर ये पता है तो फिर जीवन आपका आसान है ना। अगर आपका ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है तो जीवन बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ और बताते हैं कि मान लो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16.66% है। अब आपका प्रिंसिपल कुछ दिया है, क्या दिया अभी नहीं पता मुझे, बट 16.66 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आपको कोशिश ये करनी है कि 16.66% की जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, जो कि कितना होता है सर 1/6 होता है, आपको इसको यूज करना है। तो हो सकता है कि जो भी प्रिंसिपल है उसका 1/6 निकालना बड़ा आसान होगा, तो उसका 1/6 करके आप बॉक्स बना लो और फिर जो कंडीशन दी उसके हिसाब से आप उसको ऑपरेट करो, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। बात समझ में आ गई, हाँ या ना। या आप ये बोल सकते हो कि 6 लगाऊंगा तो मुझे 7 मिलेगा, 6 लगाऊंगा तो मुझे 7 मिलेगा, यानी कि यहाँ पर 36 लगाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर 49 मिलेगा।
अब ये जो है ये आपका प्रिंसिपल होता है, ये आपका अमाउंट होता है। अब 36 की वैल्यू अगर उसने दी है यानी कि प्रिंसिपल दिया है तो आप अमाउंट निकाल सकते हो, या उसने अमाउंट दिया है तो आप प्रिंसिपल निकाल सकते हो, या उसने इन दोनों का डिफरेंस दिया है यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है तो आप 36 और 49 की वैल्यू निकाल सकते हो। काफ़ी चीज़ें हैं, काफ़ी चीज़ें, हाँ या ना? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो सर सवाल करें, सवाल करें, मज़ा आएगा सर सवाल करने में, बिल्कुल आएगा। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इसको करने की कोशिश करेंगे, है ना, इसको करने की कोशिश करेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए। आपके पास में क्या है सर? प्रिंसिपल है 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, टाइम है 2 साल। आपसे बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, आपसे बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। मैं क्या करूंगा, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, कितने साल बोल रहा है? 2 साल बोल रहा है, तो मैं सीधे जाऊंगा यहां पर और मैं बोलूंगा सर 2 साल का बॉक्स बना लिया, ये मेरे पास में 5000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 12% है। अब इसका 12% निकालना है मुझे, तो जब मैं 12% निकालूंगा तो परसेंटेज से 2 जीरो चले जाएंगे, 50 × 12 कितना हो जाएगा सर? ये 600। ये कितना हो जाएगा सर? 600। और 600 का फिर 12% निकालूंगा तो 12% का परसेंटेज का जो साइन है यानी कि 1/100 और ये 2 जीरो चले जाएंगे, तो 12 × 6 कितना हो जाएगा सर? 72। तो ये 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है जो कि कितना है सर? जो कि कितना है सर? 1272। 1272 यही पूछा है, हाँ जी। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? ए ऑप्शन। हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? ए ऑप्शन। अगर आप ऐसे नहीं करते तो आप क्या करने वाले थे? आपको ये पता होना चाहिए कि सर अमाउंट का जो फॉर्मूला है वो P1 + R/100 है। मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट भी अगर निकालना तो अमाउंट निकाल लो, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देना तो जल्दी आ जाएगा, है ना? नहीं तो वो फॉर्मूला आपको मालूम है ना, इसमें से -P करो तो उसको ऑपरेट करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर आपके पास प्रिंसिपल कितना है? 5000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? 12% है, तो ये 112/100 हो जाएगा, है ना? और टाइम यहाँ पर 2 साल है तो ये 2 बार जाएगा, ठीक है ना? अब आपको इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको अमाउंट मिलेगा और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा सर? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये ज्यादा आसान है या ये ज्यादा आसान है? चॉइस आपकी है, ठीक है ना? इसमें बुराई नहीं है भाई साहब, ये गलत भी नहीं है, बट ये हमारे लिए सही नहीं है ना? कभी कभी लाइफ में ऐसा होता है कि मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है बट वो मेरे लिए सही नहीं है, तो क्या करेंगे? मूव ऑन, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना? आगे बढ़ जाएंगे। तो हमें उस पर फोकस करना है जो हमारे लिए सही है ना? अच्छा तो है ही बट हमारे लिए भी अच्छा है, ठीक है? हर चीज हर लोगों के लिए अच्छी नहीं होती ना, ठीक है? तो जहां पर आपको लग रहा है कि यार ये ठीक ठाक है बट मेरे लिए, मेरा काम इससे नहीं होगा, तो उसको भुला देना अच्छा रहेगा। हम इसको याद रखेंगे, इसके साथ आगे बढ़ेंगे, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसको हटाते हैं। अब बात करते हैं सर नेक्स्ट सवाल की। अब जैसे यहां पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4900 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 14/2/7%। तो 14/2/7% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सर 1/7, इसका मतलब होता है सर 1/7, ठीक है सर? तो मैंने ये बोला कि अगर मैं 2 साल की वो बात कर रहा है, 2 साल की वो बात कर रहा है, तो मैं बोलूँगा सर प्रिंसिपल तो मेरे पास में ये है, इसका 1/7 अगर मैं कर दूं, इसका अगर 1/7 में कर दूं तो इसका 1/7 कितना होगा सर? 700 हो जाएगा, इसका भी 700 हो जाएगा, इसका 1/7 कितना होगा सर? 100 हो जाएगा, ठीक है सर? आपसे बोला 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, यानी इसका टोटल कर लो, तो ये कितना आएगा सर? 1500 हो जाएगा, ठीक है सर? तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा सर? 1500। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? तो इसका जो आंसर होगा सर वो डी ऑप्शन होगा, 1500। कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? क्लियर से? कोई दिक्कत से नहीं? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट आगे बढ़ेंगे, है ना? स्पीड बढ़ाएंगे अपन। अब आपसे क्या बोल रहा है? आपसे बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8100 फॉर 1 year 6 month। 1 साल 6 महीने की बात हो रही है एट द रेट ऑफ 11/9%। अब सर आपने ये तो बता दिया था कि अगर 1 साल कुछ दिन कुछ महीने का सवाल हो तो बॉक्स 2 साल का बनाना है, बट सर वहां से डेटा कैसे उठाएंगे? क्योंकि उस बॉक्स में जो भी इंटरेस्ट होगा वो तो 2 साल का होगा। हाँ, बट आपको तो सवाल में दिया होगा 1 साल 6 महीने, 1 साल 3 महीने, 1 साल 2 दिन, तो फिर आप उसमें से डेटा कैसे उठाओगे? मैंने कहा मैं अब बताऊंगा, क्योंकि अब सही वक्त आ चुका है इसका बताने का। समझो आपने बोला सर 1 साल 6 महीने बोल रहा तो आप बॉक्स तो 2 साल का बनाओगे, नो डाउट, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ठीक है सर? प्रिंसिपल आपके पास में कितना है सर? 8100 है, ठीक है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर? रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 11/9% है, यानी कि 1/9 है। तो आप इसके हिसाब से पहले बॉक्स तो बनाओ। मैंने कहा बना देते हैं। तो ये कितना होगा? 9 9 से 81 होता है, ठीक है सर? ये हो जाएगा सर 100।
अब दिक्कत ये है कि सर ये पहले साल का इंटरेस्ट है, ये पूरे दूसरे साल का इंटरेस्ट है, पूरे दूसरे साल का इंटरेस्ट है, यानी कि ये 1 साल का इंटरेस्ट है। बट आपने तो 1 साल 6 महीने बाद दे दिया इंटरेस्ट मान लो, तो इसका मतलब आप तो इंटरेस्ट ज्यादा थोड़ी ना दोगे, आप तो उतना ही दोगे जितना समय के लिए आपने लिया है पैसा। मैं कहूँगा ऐसा करो, आपसे क्या बोल रहा है इस सवाल में, आपसे बोला 1 साल 6 महीने बोल रहा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट तो दोगे ना। मैंने कहा हाँ दूंगा, बिल्कुल दूंगा। बट ये जो दूसरा साल है ये पूरा 1 साल है, उसमें से सिर्फ 6 महीने का इंटरेस्ट मुझे देना है, यानी कि आधे साल का इंटरेस्ट देना है, यानी कि आधा इंटरेस्ट देना है। अच्छा, मतलब ये कितना हो रहा है? मैंने कहा ये 1000 हो रहा है, तो यहां से कितना दूं? मैंने कहा यहां से आप सिर्फ 500 दोगे, यानी कि यहां से सिर्फ 500 दूं? मैंने कहा हाँ हाँ। अच्छा, तो यहां से केवल सिर्फ 500 इंटरेस्ट आएगा, और ये जो इंटरेस्ट है हाँ वो भी आएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा सर? 1400। यानी कि इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर? 1400। इस सवाल का सही जवाब कितना होगा सर? 1400। अब यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं आया, देखो 1 साल 6 महीने वाला सवाल है, हमने कोई फॉर्मूला चेंज नहीं किया। रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो आड़ा तिरछा है, फिर भी हमने फॉर्मूला चेंज नहीं किया। और अभी तक अगर आप कोई स्टैंडर्ड बुक से पढ़ रहे होते तो वहां पर फॉर्मूला चेंज हो चुका होता, और आपको लगता है कि अब आया दूसरा फॉर्मूला भैया, अब आया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब इसको टैटू करवाना पड़ेगा, ठीक है, इसको याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। यहाँ कुछ भी रटना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करना है, जो कि आपके पास है, सभी बच्चों के पास है, उसका सही तरीके से इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं? पक्का क्लियर से? अच्छा, यहाँ पर ये जो चीज़ है इसके लिए आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। अगर आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियोस हैं, है ना, मेरे भी हैं और भी एजुकेटर्स हैं दुनिया में, सबके पढ़े हुए हैं। आप देखिए यूट्यूब खजाना है, वहाँ से देखिए, सीखिए, समझिए, है ना, और उसको यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन का एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कमांड करनी है तो आपका परसेंटेज बहुत अच्छा होना चाहिए, आपका रेशियो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका रेशियो अच्छा है, आपका परसेंटेज अच्छा है, आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 99% चैप्टर्स खत्म कर दोगे, 99% चैप्टर खत्म कर दोगे। 1-8% जो चैप्टर होता है जहां पर इनका इस्तेमाल बहुत कम है या ना के बराबर है, उनमें आपको फिर उन चैप्टर का जो बेसिक है वो आना चाहिए। नहीं तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जहां पर इनका बेसिक आप यूज करके सवालों को कर सकते हो। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, मिक्स लिगेशन, टाइम एंड वर्क, पाइपिंग सिस्टम, टाइम स्पेंड डिस्टेंस के बेसिक सवाल होते हैं। बोटन स्ट्रीम हो गया, ट्रेन हो गया, रेसेस हो गया। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां पर आप परसेंटेज और रेशियो का इस्तेमाल करके सवालों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, चलो, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस सवाल का सही जवाब आपका कितना है सर? 1400 है। आगे बढ़ते हैं सर, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाते हैं सर, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹21600 फॉर 3 ईयर्स एट द रेट ऑफ 16/3%। तो यहां पर 16/3% का मतलब क्या होना चाहिए सर? 1/6 होना चाहिए। हाँ सर, होना चाहिए। आपका प्रिंसिपल कितना है सर? प्रिंसिपल कितना है सर? कितने साल की बात हो रही है? 3 साल की बात हो रही है। प्रिंसिपल कितना है सर? 21600 है। इसका 1/6 करेंगे तो कितना होगा सर? 3600। ये कितना होगा सर? 3600। ठीक है ना, ये कितना होगा सर? 3600। यहाँ पर इसका 1/6 करेंगे तो 600, इसका 1/6 करेंगे तो 100, और यहाँ पर कितना होगा सर? 1200। तो ये कितना हो जाएगा सर? 10800, ये 1800 और एक 1900, 17 हो जाएगा। 10 और 11, ये 12 हो जाएगा, तो 12700, 12700 ये रहा। ठीक है, 12700 ये रहा। तो बड़ा आसान है जीवन, इसको कॉम्प्लिकेट करना ही बेवकूफ़ी है ना। हम हमेशा खुद अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेट करते हैं, है ना, अननेसेसरी चीज़ों को सोच के या अननेसेसरी स्टेप लेके, है ना। अब हम इसको फॉर्मूले से करेंगे तो हमारी लाइफ कॉम्प्लिकेट होगी, बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी, है ना। बट हम फॉर्मूले हटा देंगे तो जीवन आसान है। ठीक है ना, चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी? अच्छा, आपके मन में अब तक ये आ जाना चाहिए कि सर अभी तक आप ना कंपाउंड इंटरेस्ट निकलवा रहे हो, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए जो मेथड आप बता रहे हो उसके लिए आपके पास प्रिंसिपल होना जरूरी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट होना जरूरी है। बट सर अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें प्रिंसिपल ना हो तो फिर कैसे बनाओगे बॉक्स? मैं बताऊंगा, टेंशन मत लो। और सर अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ही ना हो, फिर बॉक्स कैसे बनाओगे? मैंने कहा मैं बताऊँ, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा, मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है, मैं यहीं पर हूँ, मैं सब कुछ बताऊंगा। बस पेशेंस रखना और दिमाग चलाते रहना कि अच्छा हाँ, ये ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रिंसिपल ना हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट ना हो, तो फिर सवाल कैसे होगा, है ना। ये इतना दिमाग आपको लगाना चाहिए, ठीक है। चल, ये हटा देते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं। इस सवाल की बात करते हैं सर। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि भैया प्रिंसिपल है आपके पास में 10,000, टाइम आपके पास में है 2 साल 6 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपके पास
20% और आपसे बोल रहा है कि भैया अमाउंट निकालो, मिश्र धन निकालो। मिश्र धन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए, कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिए। मैंने बोला 2 साल 6 महीने की बात हो रही है, तो मैं 3 साल का बॉक्स बना दूंगा, 3 साल का बॉक्स बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे पास प्रिंसिपल 10,000 है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो इसका 20% पहले तो 10% देखेंगे कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। तो 20% डबल कर देंगे, 2000 हो जाएगा। यहाँ पर कितना होगा सर, यहाँ पर इसका 10% 200 होता है, तो अगर 10% 200 होता है तो 20% कितना होगा सर, 400 हो जाएगा। फिर ये 800 हो जाएगा। इसका 10% 40 होता है तो 20% 80 हो जाएगा। ठीक है सर। अब बात ये आती है कि सर आपका तो 2 साल 6 महीने की बात हो रही है। हाँ, 2 साल 6 महीने की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, पहले साल का और दूसरे साल का इंटरेस्ट पूरा पूरा देंगे, बट तीसरे साल का इंटरेस्ट आधा देंगे। क्या देंगे, आधा देंगे। तो आधा देंगे तो यहाँ पर कितना हो रहा है सर, ये 2880 हो रहा है। 2880 यानी 1440 ही देंगे। हाँ सर, तो 1440 यहाँ से दे देंगे, 2 और 2 4, 4400 यहाँ से दे देंगे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, 0 4 8 और 5, 5840, 5840। तो 5840 हमारा जो पहला ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, पहला ऑप्शन है ये रहा। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना, समझ में आ रहा है, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं आपको? ठीक है सर, क्लियर है? ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट आगे बढ़ेंगे भाई साहब, फटाफट आगे बढ़ेंगे, है ना। 2 साल 6 महीने बोला था, इसलिए मैंने 2 साल पूरे लिए, और जो आखिरी 1 साल था उसका सिर्फ 6 महीने का लेना था, यानी पूरे साल का नहीं लेना था। तो पूरे साल का जितना भी है उसका आधा ही लेंगे, बस खत्म। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर क्या बोल रहा है सर, यहां पर बोल रहा है कि प्रिंसिपल है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 3%, टाइम है 2 साल 3 महीने भाई साहब, है ना। आपको क्या करना है भैया, यहां पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। यहां पर आपको क्या करना है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर देखो, देखो यहां पर कितना, 2 साल 3 महीने बोला, 3 साल का बॉक्स बना लो, 3 साल का बॉक्स बना लिए। यहां पर प्रिंसिपल कितना है सर, 20,000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 3% है, तो इसका 600 आ जाएगा। हाँ सर आ जाएगा। ये भी 600 आ जाएगा, जी हाँ, ये भी 600 आ जाएगा। हाँ, इसका 3% निकालेंगे तो 18 आएगा, ये 36 हो जाएगा। इसका 3% निकालेंगे तो 18 × 3 54/100 यानी कि 0.54 हो जाएगा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे सर, मैंने कहा 2 साल 3 महीने की बात हो रही है, तो 2 साल का इंटरेस्ट पूरा लेंगे, यानी कि 1218 पूरा लेना है। अब जो तीसरा साल का इंटरेस्ट है वो पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ 3 महीने का इंटरेस्ट चाहिए। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं कि 12 महीने का जो इंटरेस्ट है वो 600 + 36 + 0.54 है। हाँ बिल्कुल है। और मुझे चाहिए सिर्फ 3 महीने का, तो 3 महीने का यानी कि 3/12 यानी कि 1/4 करना पड़ेगा इसका, 1/4 करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा भैया। तो इसका 1/4 कितना आएगा सर, 150। इसका कितना आएगा सर, 9, और इसका कितना आएगा सर, 135। तो आपका सिर्फ और सिर्फ ये और ऐड करना है, तो ये 159.135 है, तो 159.135, तो 135 यहाँ पर है, ये 17 का 7 हो गया, ये 7 हो गया, और ये 13 हो गया, 1377 है ना, पॉइंट कितना, 135। ये आपका पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए था। ठीक है, इस तरह से इसको अप्रोच करना चाहिए था। कोई दिक्कत है भाई साहब, विनोद कोई दिक्कत आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 ये सवाल देख लीजिए भाई साहब। अब यहां पर थोड़ा सा है ना, सवालों को थोड़ा सा वैरायटी लाने की कोशिश करेंगे कि सर आपने जो बोला था कि टाइम के साथ खेलेंगे, कैसे खेलेंगे वो देख लीजिए आप। आपसे बोला ये प्रिंसिपल है 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16.66, टाइम आपके पास में है 1 ईयर 73 डेज। आपसे बोल रहा है कि चक्रवर्ती ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो। कैसे निकालेंगे सर, ध्यान से देखिए। 1 साल 73 डेज बोल रहा है, हाँ, तो हम बॉक्स बनाएंगे कितने साल का सर, 2 साल का। तो हमने 2 साल का बॉक्स बना लिया। हमारे पास प्रिंसिपल कितना है सर, 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है सर, 1/6, तो इसका 1/6 करेंगे कितना आएगा सर, 3,000। यहाँ पर कितना आएगा सर, 500, यहाँ तो 3,000 कट कॉपी पेस्ट होना ही है।
अब हमने बोला सर 1 साल 73 डेज की बात हो रही है, यानी कि ये तो हमें पूरा पूरा लेना है। हाँ सर, बट यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पूरा 1 साल है जिसके अंदर 365 दिन है, तो मैंने कहा 365 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 3,500 रुपये बन रहा है। हाँ, बट मुझे तो इंटरेस्ट चाहिए 73 डेज का, यानी कि 1/5 करना पड़ेगा, 73/365, 73/365 यानी 1/5 करना पड़ेगा। 1/5 किसका करना पड़ेगा सर, 3500 का। किसका करना पड़ेगा सर, 3500 का, यानी कि यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ 700 रुपये ब्याज मिलेगा। ये तो मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ से मुझे सिर्फ 700 मिलेगा, यानी कि जो मेरा आंसर होगा वो कितना होगा सर, 3700। मेरा जो आंसर होगा वो कितना होगा सर, 3700। देखिए भाई साहब, क्या होता है ना कि जब आप फॉर्मूला लगाते हो, ठीक है, तो जो नॉर्मल सवाल भी है ना 2 साल 3 साल वाले, उसमें भी क्या हो रहा है कि आपको अगर किसी चीज का 12% निकालना है तो आपको उसका 112/100 करना पड़ेगा। 2 साल के लिए सवाल अगर वो हो रहा है तो 112/100 इंटू 112/100 इंटू प्रिंसिपल जो था। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे आपका कैलकुलेशन इन्वॉल्व हुआ वहां पर टाइम जाएगा, साथ ही साथ कैलकुलेशन जितना ज्यादा करोगे उतना आपके एरर होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो जब आपका कैलकुलेशन आपने मिनिमाइज कर दिया, कैलकुलेशन आपने कम कर दिया, आपका टाइम भी सेव हो रहा है और आपकी गलतियां भी अब कम होने लगेंगी या होंगी ही नहीं, क्योंकि कैलकुलेशन ही नहीं है। सिंपल सा अप्रोच। अच्छा, किसी भी चीज का आपको 1/6 निकालना है, या किसी भी चीज का 10 या 20 या 5 या 7 या 8 या 9% निकालना है, ये कितना मुश्किल है। किसी भी चीज का सिर्फ 8% ही निकालना है, नहीं निकाल पाओगे, आराम से निकाल लोगे। अरे 7.5% भी बोलेंगे तो भी निकाल लोगे, हाँ या ना, किसी भी चीज का, क्योंकि आपको सिर्फ उसमें 7.5 मल्टीप्लाई करना है। अगर उस नंबर में 2 जीरो है वो काट दो, मल्टीप्लाई कर लो, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करनी है। बट यहां पर जब आप उसको 7.5% आप फॉर्मूले के हिसाब से करोगे तो क्या लिखोगे, 107.5/100 इंटू 107.5/100। तो यहां पर बड़ी दिक्कत होगी आपको, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। कैसे होगा, ध्यान से देखिए, कैसे होगा, ध्यान से देखिए। अब ये जो सवाल है, ये जो सवाल है, ये आपसे क्या बोल रहा है भैया, ये आपसे बोल रहा है कि अगर प्रिंसिपल 20,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, टाइम 2 साल 73 डेज है, तो बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भैया इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दें, ठीक है। इसका जो आंसर है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके दें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं भैया कि आप इसे खुद से करके आंसर अपना मैच करवाइए और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, ठीक है। कसम से, कसम से, आई शपथ, आपको इसका आंसर भेजना है और मैं वहीं पर आपसे हम चैटे करेंगे, चैटे, है ना। तो हम चैटे करेंगे, हमारी बातचीत होना शुरू होगी, है ना, थोड़ा सा इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो वहां से हम बताएंगे आपको कि आपका आंसर सही है या गलत है। अगर गलत है तो सही क्या है, कैसे आएगा, वो भी बता देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो ये आपका होमवर्क हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से इसमें नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल की बात करते हैं, इस सवाल की बात करते हैं। आप सोच के देखिए इसको आप कैसे करोगे। ये 7,30,000 है, उस पर 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 2 साल 2 दिन का इंटरेस्ट आपको निकाल के बताना भाई साहब। बताइए कैसे करेंगे आप। हुआ भैया, किसी का आंसर आया। देखो डरना नहीं है ना, डरना नहीं है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। 2 साल 2 दिन बोल रहे हैं, तो इसका मतलब 3 साल का बॉक्स बनाएंगे। हाँ सर बनाएंगे, 3 साल का बॉक्स बना देते हैं। तो 3 साल का बॉक्स थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे क्योंकि वैल्यूज़ बड़ी बड़ी दिख रही हैं यहाँ पर। मैंने कहा यार 7,30,000 है, 7,30,000 का 10% जब करोगे आप तो एक ज़ीरो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर 73,000। इसका 10% निकालोगे तो इसका एक ज़ीरो कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7,300। इसका 10% निकालोगे तो इसका एक ज़ीरो कम होगा, तो ये हो जाएगा सर 730। ये कट कॉपी पेस्ट होगा, ठीक है सर। 73,000 यहाँ पर ये y है तो ये 2y होगा, तो ये 14,600, ठीक है ना, 14,600 ये आ गया, ठीक है सर। अब यहां पर आपसे क्या बोला, 2 साल 2 दिन की बात हो रही, तो 2 साल 2 दिन का मतलब ये हो गया भैया कि हम पहले साल का और दूसरे साल का इंटरेस्ट तो पूरा पूरा ले लेंगे, बट जो तीसरा साल है जिसमें 365 दिन होते हैं उसमें हम सिर्फ 2 दिन का इंटरेस्ट लेंगे। अच्छा, तो हम ये बोल सकते हैं कि 365 दिन का जो इंटरेस्ट है वो 73,000 प्लस 14600 प्लस 730 है। मैं कैलकुलेशन से बचता हूँ इसलिए मैं ऐसा लिख रहा हूँ उसको। मुझे 2 दिन का चाहिए, 2 दिन का चाहिए यानी कि 2/365 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। ऑफ ये चीज़ मैं आप बोलेंगे तो मैं लिख देता हूँ इसको 73,000,
ये हो गया सर 14,600 और ये हो जाएगा सर 730। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, अब यहाँ पर ध्यान से देखना कि अगर मैं 730 को 365 से डिवाइड करूँ तो 2 बार में जाएगा और ये 2 जीरो और लगे, यानी 200 इंटू 2 यानी कि कितना हो जाएगा सर 400। फिर अगर मैं 1460 को इससे डिवाइड करूं तो ये 4 बार में जाएगा, यानी कि ये 40 बनेगा और ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना हो जाएगा सर 80। ये कितना हो जाएगा सर 80। ठीक है ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आपको। फिर क्या कर सकते हैं सर, यहाँ पर 730 को जब हम 365 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा सर 2 आएगा, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा सर, यहाँ से आपको मिलेगा 484। यहाँ से क्या मिलेगा सर 484। तो यहाँ से आपको जो इंटरेस्ट मिला वो 484 मिल गया, यानी कि मुझे 2 साल का तो इंटरेस्ट देना ही था, बट यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या उठाना था 484 उठाना था। तो बस इनका टोटल कर लेंगे तो हम ये बोलेंगे सर 73,000 और 73,000 को अगर जोड़ेंगे तो ये 146,000 हो जाएगा, 7,300 ये वाला, और यहाँ से कितना आ रहा है 484 आ रहा है। बस इसको जोड़कर हमें आंसर बताना है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 4 होगा, 8 होगा, 7 होगा, यहाँ पर 153 हो जाएगा। तो 153 784, 153 784, यानी कि पहला ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। सिंपल था, सरल था, आसान था, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने कर भी लिया होगा, है ना। तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये वाला पार्ट बहुत आराम से और धीरे से बता रहा हूँ, बट अगर आप ये खुद से कर रहे होंगे तो आप ये देख पाए होंगे कि यार ये 365 से 2 बार जाएगा, 2 जीरो हैं, 200 इंटू 2 400 हो जाएगा, तो आप यहाँ पर 400 लिख लो। फिर ये 730 का डबल है, यानी कि ये 2 से गया तो ये 4 से जाएगा, ये 40 इंटू 2 80 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, तो ये 484 हो गया, और इसको जोड़ के आपको आंसर बताना था। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब आपके पास में सवाल आ गया कि P जो है वो आपके पास में है 10,400, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 1 साल 6 हफ्ते, और आपसे बोल रहा है कि CI बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना होगा। कैसे हम निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज, ध्यान से देखिए। टाइम जो है वो 1 साल 6 हफ्ते बोल रहे हैं, यानी 2 साल का हम बॉक्स बना लेंगे। तो हमने 2 साल का बॉक्स बना लिया। अब 2 साल का बॉक्स बना लेंगे तो ये हो जाएगा सर आपका 10,400। इसका 5% निकालना है, मैंने कहा इसका 10% निकालते हैं, है ना, हमें 5% चाहिए ना, हम 10% निकालते हैं। इसका 10% होगा 1,040, उसका आधा कर देते हैं, तो हो जाएगा सर 520। तो ये भी हो जाएगा सर 520। अब 520 का 10% होगा 52, बट हमें तो 5% चाहिए तो आधा कर दो, कितना होगा सर 26। ठीक है सर। अब यहाँ पर ये समझना है कि हमें 1 साल 6 हफ्ते का ब्याज देना है। पहले साल का ब्याज पूरा देंगे, बट दूसरे साल का जो ब्याज है वो केवल 6 हफ्ते का देंगे। अब इस पूरे 1 साल में, इस पूरे 1 साल में कितने हफ्ते होंगे, 52 वीक्स होंगे। 1 साल में 52 वीक्स होते हैं, तो 52 वीक्स का जो पैसा बन रहा है वो 520 प्लस 26 बन रहा है। हाँ सर, मुझे चाहिए सर 6 वीक का, यानी कि हो जाएगा 6/52 इंटू 520 प्लस 26। हाँ सर, तो 520 को ये डिवाइड करेगा 10 इंटू 6 60 हो जाएगा। 26 से जाएगा 2 बार, 2 से ही जाएगा 3 बार, यानी कि 63। यानी कि यहाँ से केवल आपको सिर्फ 63 उठाना था, बाकी ऊपर वाला 520 तो आएगा ही आएगा। तो 520 और 63, 520 और 63 को ऐड करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सर 583। 583। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी भी तरह की, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लो आप अच्छे से, एक बार देख लो आप अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं है, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं सर इस सवाल की। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 फॉर 1.5 ईयर्स एट द रेट ऑफ 8%। तो 1.5 ईयर्स की बात हो रही है, 1.5 साल की बात हो रही है। तो हम क्या करेंगे सर, हम 2 साल का पूरा बॉक्स बना लेंगे। ठीक है सर, और हम बोलेंगे कि भैया 15,000 का 8% निकालना है। तो इसके 2 जीरो चले जाएंगे, हाँ सर, परसेंटेज से, और 150 इंटू 8 करेंगे तो ये कितना होगा सर आपका 1200। तो ये भी कितना होगा सर 1200, और 1200 का जब 8% निकालेंगे तो ये 2 जीरो चले जाएंगे, 8 इंटू 12 कितना होगा सर 96 हो जाएगा। अब आपको समझना ये है कि हमें सर पहले साल का जो इंटरेस्ट है ना, पहले साल का जो इंटरेस्ट है, ला 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 ला
पहले साल का जो इंटरेस्ट है वो हमें पूरा पूरा लेना है, बट जो दूसरे साल का इंटरेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ आधा लेना है। 1.5 साल बोला, यानी 1 साल 6 महीने की बात हो रही है, तो ये पूरे 12 महीने का इंटरेस्ट है, हमें इसका आधा लेना है। तो 600 और 48 यानी कि 648 हमें यहाँ से उठाना है और 1200 हमें यहाँ से उठाना था, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर ये कितना हो जाएगा सर, 1848, यानी कि आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, ठीक है ना। आपका जो सी ऑप्शन है वो इसका सही जवाब होगा, ये आपके सवाल का सही जवाब, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं, आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट सवाल करते हैं। यहां पर आ जाइए। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर आपसे बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹6400 एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो सिर्फ 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल का हमने बॉक्स बना लिया। हमारे पास में आज का जो सेशन है उसमें मेरा जो मेन फोकस है वो सिर्फ ये है कि आप पहले तो बॉक्स बनाने में कंफर्टेबल हो जाएं, कैसे वैल्यू निकाल के उसमें पुट करते हैं उसमें हम सही हो जाएं। क्योंकि हमने अभी आज बात की कि ऐसा भी सवाल आ सकता है जिसमें आपसे प्रिंसिपल पूछे, बाकी सब कुछ दे दे, है ना। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता हो, कंपाउंड इंटरेस्ट पता हो, अमाउंट पता हो, सीआई और एसआई का डिफरेंस पता हो, प्रिंसिपल पूछ रहा है, कुछ भी देकर बस प्रिंसिपल पूछ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा हो, ऐसा भी हो सकता है टाइम पूछ रहा हो, है ना। कई टाइप के सवाल होंगे। तो आज के सेशन में मुझे आपको ये सिखाना है, ये सभी सवाल हो सकता है कि अलग अलग साल में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट है और वहां पर प्रिंसिपल पूछ रहा हो या सीआई और एसआई का डिफरेंस पूछ रहा हो या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा हो, काफी सवाल बन सकते हैं। सारे सवाल मैं करवाऊंगा आपको, मेरे जितने भी सेशंस में आपको करवाने वाला हूं, उसके बाद आपको कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपसे होना शुरू हो जाएगा, बट थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत शांति से आराम से पढ़ेंगे। तो मैंने कहा सर ये 6400 हो गया हमारे पास में, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12.5% है, यानी कि 1/8 है ना। टाइम 2 साल था इसलिए 2 साल का बॉक्स बना लिया। अब इसका 1/8 करेंगे तो ये कितना होगा सर 800, ये कितना होगा सर 800 और ये कितना होगा सर 100। अब बात करेंगे 2 साल की बात हो रही थी, ये कितना हो जाएगा सर 1700 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको आप, है ना, आप इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप 8 लगाओगे तो आपको 9 मिलेगा, आप 8 लगाओगे तो आपको 9 मिलेगा, यानी कि आपने 64 लगाया तो आपको कितना मिलेगा सर 81 मिलेगा। हाँ सर, अब मैंने कहा सर 64 की वैल्यू तो 6400 है ना, प्रिंसिपल आपका ये था, तो आपका इसका और इसका जो डिफरेंस होगा वो 17 होगा। अगर 64 की वैल्यू 6400 है तो 17 की वैल्यू कितनी होगी सर 1700 होगी। यही आपका क्या है सर, कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चल फटाफट आगे बढ़ेंगे। अब ये सवाल आ गया, आपसे क्या बोल रहा है भैया, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3rd ईयर, तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ऑन ₹30,000 एट द रेट ऑफ 7%। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 7% है, प्रिंसिपल आपका 30,000 है, तीसरे साल का आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भाई साहब, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर ये आपके पास में 30,000 है, इसका 7% करेंगे तो 2 0 जाएंगे, तो ये बनेगा सर 2100, तो ये भी 2100 होगा क्योंकि हमें ये बॉक्स का टोटल चाहिए, है ना। हाँ सर चाहिए। इसका 7% करेंगे तो यहाँ पर 2100 का 7% 2 0 जाएंगे, 21 × 7 हो जाएगा तो 147 हो जाएगा। हाँ सर, यहाँ पर ये अगर y है तो ये 2y होगा, यानी कि 2 × 147 होगा। हाँ सर, तो 280 और यहाँ पर कितना हो गया 14, यानी कि 294 हो जाएगा। हाँ सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो होगा सर वो इसका 7% होगा, तो 147 × 7/100 ये करना है अपने। तो 700 हो गया, 280 हो गया, 980 हो गया और 49 हो गया, है ना। 980 और 49, तो ये हो गया 9, ये हो गया सर 12 और ये हो गया इतना। 100 से डिवाइड करेंगे 10.29। अब 29 तो यहीं पर दिख रहा है, यही मेरा आंसर होना चाहिए था, है ना। बाकी फिर भी आप देख लो, है ना। 7 7 ज़ा 49 हो गया, है ना। 7 4 ज़ा या 7 × 14 करोगे तो कितना हो जाएगा सर 98 हो जाएगा। 98 और 4 करेंगे तो 102 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आ गया आपके पास में, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको यहाँ से हटाते हैं। अब ध्यान से देखना क्या है, मुझे ध्यान से ही देखना है कि मुझे क्या चाहिए सर, मुझे चाहिए तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि बाबू इसका टोटल करके बताना है। तो हम क्या करेंगे 2100 और ये हो जाएगा सर 294 और ये हो जाएगा सर 10.29।
तो यहाँ पर ये तो साफ साफ दिख रहा है कि 0.29 होगा, बट नन ऑफ दिस भी दिया तो थोड़ा सा देख लेना। यहाँ पर हो गया सर 4, यहाँ पर हो गया सर आपका 10, है ना, और ये 23 की जगह क्या हो जाएगा सर 24, ये हो जाएगा सर 2404.29। बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, ठीक है ना। क्या होता है कभी कभार उसने आपको यहाँ पर आपने आ गया 0.29, आपने 0.29 को देखा, उसने ललचा दिया आपको, नन ऑफ दिस देके उसने आपको इधर ललचा दिया, आपका मन करेगा 0.29 यहीं पर, यही मेरा आंसर होगा। हो सकता है ये आंसर हो, बट उसके लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर 2404 होना चाहिए। अगर उसने यहाँ लिख दिया 2304.29 तो आप तो सिर्फ 0.29 देख के चले गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है ना। एग्जामिनर आपको परेशान कर सकता है, हालांकि उनकी नीयत नहीं होती है, बट ऑप्शन इस तरह से रख दिए कि आप परेशान हो गए या आपने बहुत जल्दी डिसीजन ले ली कि यही होगा आंसर, तो आपका पूरा 1 साल खराब होगा। अब आप अगले साल आओगे, अगर आपका इस बार नहीं हुआ तो वो पूरा 1 साल आपका खराब कर देगा, वो आपका एक डिसीजन। तो इसलिए थोड़ा सा पेशेंस, आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, ठीक है, मन लगा के पढ़ो, ठीक है, सब हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा। पेपर क्लियर करने के लिए आपको 1 साल चाहिए, बस 1 साल चाहिए। कायदे से अगर मैं आपको बात करूं कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो 1 साल में हो जाती है, 2 साल 3 साल 4 साल की जरूरत नहीं है। अब बात यह है कि भैया वैकेंसी कम है, देने वाले बहुत ज्यादा हैं, फिर उसमें फिर कैटेगरी का भी आ जाता है लफड़ा, तो उस वजह से हो सकता है कि आपको टाइम लग रहा हो, आपका सिलेक्शन इस साल ना हो, अगले साल हो, या अगले साल ना हो फिर उसके अगले साल हो, ये हो सकता है। मगर आपको जो पढ़ना था वो आप 1 साल में पढ़कर समझ सकते हो, टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना आपने पढ़ लिया उतना सफिशिएंट होता है, मोर देन सफिशिएंट होता है पेपर क्लियर करने के लिए। अगर आपका हो गया अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो आपको सिर्फ टच में रहना है, डेली 1 आध 2 घंटा आपको देना है, ठीक है ना, ताकि आप टच में रहो, ताकि पेपर के टाइम पे आपकी जो स्पीड है, आपकी जो एक्यूरेसी है, वो सब कुछ मेंटेन रहे, है ना। ऐसा नहीं होगा कि सर हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, हम 2 साल से कोचिंग जा रहे हैं, ऐसा मेरे ख्याल से ये तो बेवकूफ़ी है, ये तो बेवकूफ़ी है। और अगर आप 2 साल 3 साल पढ़ रहे हैं, है ना, कोचिंग जाके या यूट्यूब से या कोई भी कंटेंट ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि फिर आपने हर साल ना बहुत ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है, फिर आप हर साल कुछ ना कुछ बस पढ़ रहे हो और बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ रहे हो, और जो आप पढ़ रहे हो उस पर भी आपका कमांड अच्छे से हो नहीं पा रहा है, आपको कॉन्फिडेंस है नहीं, इसलिए आप उसे बार बार पढ़ रहे हो, और ऐसे आप पढ़ते रहोगे तो आपका कभी सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको यही समझना है कि आप जो भी पढ़ रहे हो ना, चाहे वो कम हो, ज़्यादा हो, एवरेज हो, पूरे सिलेबस का 50% हो, 60% हो, 100% हो, जो भी पढ़ रहे हो वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, वो बहुत सॉलिड होना चाहिए, ठीक है ना। चलो इस सवाल को करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपके अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, है ना। तो ऑन ₹8960 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 12.1/2%, सेकेंड ईयर इज 14.2/7% एंड थर्ड ईयर इज 10%। देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। आपके पास जो मूलधन है, जो प्रिंसिपल है, वो 8960 है। आपसे बोला पहले साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो 12.5% है, दूसरे साल का 14.2/7% है, और तीसरे साल का 10% है। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट इस हिसाब से कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे अप्रोच करेंगे इस सवाल को, ध्यान से देखिए, बड़ा ही आसान सवाल है। मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने 3 साल का बॉक्स बना लिया, 3 साल का बॉक्स बना लिया। मेरे पास में यहाँ पर जो है वो 8960 अमाउंट है। अब मुझे यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझना, मुझे यहाँ पर क्या करना है, ध्यान से समझना। 8960, ध्यान से देखिएगा भैया। पहले बात ये देखो कि यहां पर जो जाएगा वो 12.5% यानी कि 1/8 जाएगा। यहां जो जाएगा सर वो 14.2/7 यानी कि 1/7 जाएगा, और यहां जो जाएगा वो 10% यानी कि 1/10 जाएगा। मतलब इस बॉक्स में जो कुछ भी जाएगा वो 10% जाएगा, इस बॉक्स में जो भी जाएगा वो 14.2/7 यानी कि 1/7 जाएगा, इस बॉक्स में जो जाएगा वो 1/8 जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो। अब आप यहां पर क्या कर सकते हो, इसका 1/8 कर रहे हैं, तो 8 1 जा 8 हो गया, 8 1 जा 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया, 1120। इसी का 1/7 कर रहे हैं, तो मैंने कहा भैया ये 7 1 जा 7 हो गया, ठीक है सर। 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा 14 हो गया, ठीक है सर, हो गया सर। 7 8 जा 56 होता है, क्योंकि भैया 7 × 12 तो 84 हो जाएगा, तो 56 बचेगा, 7 8 जा 56 हो गया, ये हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसका 10% करेंगे तो कितना आएगा सर, 896 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर। अब ध्यान देना, यहां पर जो जाएगा वो इसका क्या जाएगा, इसका 1/7 जाएगा। तो इसका अगर 1/7 जाएगा तो क्या होगा सर, 7 1 जा 7 हो गया, 7 6 जा 42 0 हो गया, ठीक है सर।
यहां जो जाएगा भाई साहब, ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूं, वो इसका कितना जाएगा, 10% जाएगा। मैंने कहा सर ये कितना हो रहा है, ये क्या 2400 हो रहा है, हाँ सर 2400, 2400 का 10% कितना होगा सर, 240 होगा। इसका 10% कितना होगा सर, 16 होगा। ठीक है सर, समझ में आ गया, बॉक्स कैसे बनाया समझ में आ गया। इसका 1/8 इधर गया, इसी का 1/7 इधर गया, इसी का 1/10 इधर गया, फिर इसका इधर जो जाएगा वो 1/7 जाएगा, इन दोनों का इधर जो जाएगा वो 1/10 जाएगा, इसका यहां जो जाएगा वो 1/10 जाएगा। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब देखते हैं भैया, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है टोटल, है ना, ये बताना है हमको, हाँ सर बताना है। तो हमने क्या किया, कैसे किया, देखो इसका टोटल 2400 हो रहा था, हाँ सर 2400 हो रहा था, 24 और 8 कितना हो गया सर, 32, तो 3296 तो यही हो गया, हाँ सर। और ये 240 और 160 कितना हो गया सर, 400, और ये 16, तो ये 416 तो यही हो गया। तो ये 6 6 12 हो जाएगा, 9 और 1 11 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3712, 3712। अब यहाँ पर आप ये भी कर सकते थे कि यहाँ पर 6 6 12 2 देखकर आप ये बोल सकते थे कि 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, तो ये हो सकता है, बट नन ऑफ दीज की वजह से ये कंफर्मेशन लेना जरूरी होता है। हालांकि मान लो कभी कोई सवाल ऐसा आ जाए जो, चाहे आप मॉक लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, या पेपर एक्चुअल पेपर देने जा रहे हो, और ये सवाल आखिरी सवाल है, समय खत्म होने वाला है, तो उस समय आप इतना रिस्क ले सकते हो कि इसका आंसर 3712 आप मार्क कर सकते हो। ठीक है ना, कि आपने सिर्फ यहाँ देख लिया 2 आ रहा है, यही आंसर होगा, बाकी इसको जोड़ने में इतना टाइम तो लगना है नहीं। ठीक है ना, चलिए फटाफट करते हैं भाई साहब, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी बच्चे को, है ना। हमने इसका 12.5% यहाँ पर पुट किया है, इसी का 14/2/7% हमने यहाँ पर पुट किया है। ठीक है ना, इसी का, इसका हमने यहाँ पर 14/2/7 यानी 1/7 पुट किया, इसी का हमने यहाँ पर 10% पुट किया है, फिर हमने इनका जो है, इनका हमने 10% यहाँ पर पुट किया है, इसका जो है यहाँ पर हमने 10% पुट किया है। क्यों पुट किया, क्योंकि अलग अलग साल अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट था, और जो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था उसके हिसाब से हमने यहाँ पर वैल्यू निकाल के पुट किया। ठीक है सर, समझ में आ गया। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर सवाल आ गया कि भैया ऑन ₹5000 द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर इज 2%, सेकंड ईयर इज 3% एंड थर्ड ईयर इज 4%, देन फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स। तो 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है, पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 2, 3 और 4 है, और प्रिंसिपल जो है वो 5000 है। सेम प्रोसेस रहेगा, बस जो परसेंटेज वैल्यू आपको दी गई है वो बहुत छोटी छोटी दी गई है। तो कैसे करेंगे सर, ध्यान से देखिए। मैंने कहा सर यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर हम बात करते हैं, हमारे पास में 5,000 हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है। यहाँ पर जो जाएगा वो 2% जाएगा, यहाँ जो जाएगा वो 3% जाएगा, यहाँ जो जाएगा वो 4% जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो भी जाएगा वो 4% जाएगा, यहाँ जो भी जाएगा 3%, यहाँ पर 2%। तो इसका 2% हमने निकाला, इसका हमने 2% निकाला, तो इसका जब 2% निकालेंगे तो 2 0 जाएगा, 50 × 2 करेंगे 100 आ जाएगा, है ना। 50 × 3 करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, 150। 50 × 4 करेंगे यहाँ कितना जाएगा सर, 200। ठीक है सर, अब यहाँ जो जाएगा वो इसका क्या जाएगा, 3% जाएगा, यानी कि यहाँ पर 3 जाएगा, सीधी सी बात है। हाँ सर, यहाँ जो जाएगा वो इस 250 का 4% जाएगा। अब 250 का 4% जाएगा भाई साहब, तो ये कितना हो गया सर, 1000 को 100 से डिवाइड करोगे कितना बचेगा, 10। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। यहां जो जाएगा वो इस 3 का 4% जाएगा, तो 3 × 4 12, 12/100 यानी कि 0.12, ये आपका यहां पर डेटा आ जाएगा। अब आप यहां पर ये बोल सकते हो कि सर 0.12 यहीं पर है, यही मेरा आंसर होना चाहिए, बट फिर भी देख लेते हैं। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना क्या है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है ना। तो हमने सर 200 और ये कितना हो गया सर आपका 250, तो ये कितना हो जाएगा सर 450, ये 13 हो जाएगा यहाँ से, और ये 0.12 हो जाएगा। तो ये 0.12 तो इधर आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। तो 463.12 आपका सही जवाब होगा, 463.12 आपका सही जवाब होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की, हाँ या ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसकी चर्चा करते हैं। अब आपसे क्या बोल रहा है कि if ₹20,000 is given as loan for a period of 3 years with interest rate of 10%, 20%, 30% for first, second and third year, what is the total amount to be at the end, है ना। तो अमाउंट कितना पे करना पड़ेगा ये आपसे पूछ रहा है। 20,000 रुपये आपने लोन पे दिया है 3 साल के लिए, 10%, 20%, 30% अलग अलग साल के लिए। कैसे इसको अप्रोच करेंगे सर, ध्यान से देखिए, कैसे इसको अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिए। अच्छा, आप इसको अमाउंट निकालना चाहते हो, तो हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर ये बोला
कि यहाँ पर कितना है सर 20,000 है, इसका यहाँ पर जाएगा 10%, यहाँ पर जाएगा 20% और यहाँ पर जाएगा 30%। इसका जो 20% होगा, सॉरी इसका जो 10% होगा वो कितना होगा 2,000, तो ये 2,000 हो गया। इसका डबल कर देंगे, इसका 3 गुना कर देंगे, इसका ये आ जाएगा। अब यहाँ जो आएगा वो 20% आएगा, तो इसका 10% कितना होगा सर 200, डबल कर दिया 400, 400 का यहाँ पर 30% आएगा, तो इसका 10% कितना होगा 40, 40 का 3 गुना कर दिया 120। ठीक है सर, यहाँ पर 6,000 होगा, इस 6,000 का यहाँ पर 30% आएगा, 6,000 का 30% आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 1,800। ठीक है, यहाँ पर कितना होगा सर 1,800, ये चीज़ आ गई सर। अब यहाँ पर हमें क्या बताना है सर, हमें तो सिर्फ और सिर्फ अमाउंट बताना है, तो हमें 20,000 ऐड करना पड़ेगा इस कंपाउंड इंटरेस्ट में, है ना, याद रखना। तो 6 और 4 10 और 2 12,000 ये हो गया, ये 18 और 4 2200 हो गया, और यहाँ पर 120 हो गया। तो यहाँ पर 0 2 3 और ये आ जाएगा सर 14। और इसमें अगर हम 20,000 जोड़ देंगे, ये आपका इंटरेस्ट है भाई साहब, तो अगर आप इसमें 20,000 जोड़ोगे तो ये 34,320 हो जाएगा, और 34,320 आपका अमाउंट होगा, और यही आपसे पूछा गया था, यही आपका आंसर है। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़, क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं, पहले ये भी सोच लेते हैं कि 10% का मतलब क्या होता है सर। 10% का मतलब होता है 1/10। 20% का मतलब क्या होता है सर, 20% का मतलब होता है सर 2/10। और 30% का मतलब क्या होता है सर, 30% का मतलब होता है सर 3/10। मैंने सबका बेस 10 लेके सॉल्व किया है, मैं चाहता था उसको 1/5 भी लिख सकता था। अब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर आप 10 लगाओगे तो आपको 11 मिलेगा इसके हिसाब से, अगर आप 10 लगाओगे तो आपको 12 मिलेगा इसके हिसाब से, और अगर आप 10 लगाओगे तो आपको 13 मिलेगा इसके हिसाब से। ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, इनको मल्टीप्लाई कर लूँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 1000 हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा सर 11 × 12 132 होता है, इंटू यहाँ पर 13 करना है। या अपन इसको ऐसे ही देख सकते हैं कि 12 × 13 156 होता है, तो 156 को अपने को 11 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर कितना होगा सर 6 होगा, 6 और 5 11 का 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है ना, 1 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 5 और 1 6 का 7 यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, मैंने यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 6 लिखा, 6 और 5 11 का 1 लिख दिया, यहाँ पर 1 बचा मेरे पास में, 5 और 1 6 का, और 1 इधर 7 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर 1, तो ये 1716 हो जाएगा। ठीक है ना, 1716 हो जाएगा, 1716 ऐसा कुछ हमने अभी मान लिया। अब बात ये करते हैं कि सर हमारा जो प्रिंसिपल है वो 1000 नहीं है, हमारा प्रिंसिपल कितना है 20,000 है, यानी कि इसमें हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 20,000, तो इसमें भी हमें 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि इसका डबल कर दें, तो इसका डबल कितना होगा सर 32, और इसका डबल कितना होगा सर 34, और यहाँ पर 1 0, तो 34,320, तो 34,320 यहाँ पर आ। भले इस सवाल को आप इस तरह से अप्रोच भी कर सकते थे, है ना, क्योंकि ये सिंपल वैल्यूज है, कर सकते हो। मान लो यहाँ पर 12.5% होता है ना, 16.66 होता है ना, मान लो ऐसा कुछ वैल्यू होती, 10% होता, तो आप बोलते 12.5 मतलब 1/8, तो 8 से 9 हो गया, 16.66 यानी 6 से 7 हो गया, 10% यानी कि 10 से 11 हो गया, तो भी यहाँ पर ये अप्रोच किया जा सकता था। तो डिपेंड करता है डेटा कैसा दिया है। अगर डेटा आसान है तो कर सकते हैं, अगर डेटा आसान नहीं है, उससे हमारा कैलकुलेशन बढ़ेगा, तो हम उसको अवॉइड करेंगे। हम उसको क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? तो ये भी एक अप्रोच है, ये भी एक अप्रोच है, बस आपको थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से सोचते हुए ध्यान से ऑपरेट करना है। आपने गलत जगह पे गलत तरीका अपना लिया तो आपका टाइम वेस्ट हो गया। ठीक है, अच्छा, मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो आज का जो सेशन है वो इतना ही रहेगा, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के सेशन में मैंने आपको जो कुछ भी समझाने की कोशिश की वो आपको समझ में आया होगा, मज़ा आया होगा, कुछ ना कुछ आपने एक नया एक प्रोसेस सीखा होगा, एक नया पॉइंट ऑफ व्यू आपने सीखा होगा। और जो भी आपने सीखा उसे प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए और जताइए वीडियो को लाइक करके कि आपको कितना अच्छा लगा ये कंटेंट और वे ऑफ टीचिंग। और अगर आप हमसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो भी आप हमें नीचे जो है कमेंट करके बता सकते हैं, और मैं इंतज़ार करूंगा आपके कमेंट का। और एक सवाल जो मैंने आपको दिया था, है ना, 2 ईयर 73 डेज़ वाला, वो सवाल का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में मुझे देना है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।